गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक दिन हमने उपसर्ग किसे कहते हैं वो पढ़ा था। उपसर्ग हमने बताया था कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक ऐसे ही वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे वो प्रत्यय कहलाते हैं। पीछे लगकर अर्थ को बदलने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला शब्द है, वाला प्रत्यय है, ये एक शब्दांश है। ये किसी के पीछे कोई मूल शब्द के पीछे लगाकर उसके अर्थ को बदल देंगे। जैसे सब्ज़ी, सब्ज़ी का मीनिंग होता है जैसे आलू, हरी मिर्च, गोभी, टमाटर, ये चीज़ें। लेकिन सब्ज़ी वाला प्रत्यय पीछे लग जाता है तो सब्ज़ी वाला यानी इन चीज़ों को रखने वाला हो जाएगा। ठीक ये था प्रत्यय आगे लगकर वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल दे वो कहलाते हैं उपसर्ग। पीछे लगकर अर्थ को बदल दे वो कहलाते हैं प्रत्यय। अभ्यास कार्य दिया हुआ है, पहले कहा था कि अभ्यास कार्य कर लीजिए। उपसर्ग वाला अभ्यास कार्य आपने कर लिया होगा आई होप। अगर नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हैं। प्रत्यय वाले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से प्रत्यय क्या कहा इसने, हिंदी के प्रत्यय भेदों के दो मुख्य आधार हैं, एक स्रोत के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर। यहाँ स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी और आगत प्रत्यय होते हैं और प्रकृति के आधार पर कृत और तद्धित दो प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रियाओं के पीछे लगते हैं और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं, कृत प्रत्यय जो है वो धातुओं के पीछे लगते हैं, क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं। क्रिया के अंत में, धातु के अंत में, जैसे चलना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, ये सब क्रियाएं हैं। इनके पीछे लग कर के जो इनके पीछे जो शब्दांश लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जिस तरह से सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण इनके पीछे लगते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। जैसे मिठास शब्द है, मधुरता है, मीठापन है, मानवता है, यानी मानव क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाता तो वो मानवता, ये तद्धित प्रत्यय कहलाया। इस तरह से ये दो भेद हुए। और स्रोत के आधार पर बात करें, जैसे स्रोत होता है निकलने के आधार पर, तत्सम संस्कृत वाले प्रत्यय और तद्भव संस्कृत से हिंदी में कुछ चेंजिंग हो जाए वो प्रत्यय, विदेशी शब्द और कुछ आगत प्रत्यय, ये प्रत्यय थे। और प्रत्यय का बुक वर्क आप करेंगे, आज का काम रहेगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय का बुक वर्क। थोड़ा सा समझा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना था, यहाँ सजावट है, सज, सज, सजना एक क्रिया, आवट प्रत्यय, शिक्षित, शिक्षा और इत प्रत्यय, कुलीन, कुल, ईन प्रत्यय। इसी तरह मैं बीच बीच में से करवा देता हूँ आपको। दार्शनिक, दर्शन शब्द है, इक प्रत्यय है। मुस्कुराहट, मुस्कुर, मुस्कुरा शब्द है और आहट प्रत्यय है। इसी तरह से स्वाधीनता, स्वाधीनता प्रत्यय है। इसमें से भी और आप देख सकते हैं, जैसे अपनापन हुआ, अपना शब्द हुआ और पन जो है वो प्रत्यय हो गया। बूढ़ा शब्द है और बुढ़ापा ये इसका प्रत्यय लग गया। पीड़ित, पीड़ा और इत प्रत्यय। इसी तरह से आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्दों को बनाइए। प्रश्न नंबर 4 में जैसे विष दिया, विष के साथ कुछ लगाइए। इला प्रत्यय लगाते हैं तो विष से विषेला हो जाएगा, और धर प्रत्यय लगाते हैं तो विष से विषधर हो जाएगा। यानी सांप अभी जहर है और धर प्रत्यय लगाए तो जहर को धारण करने वाला विषधर यानी सांप। इसी तरह से सभ्य शब्द है, अंतिम देख लीजिए। सभ्य के साथ ता प्रत्यय लगाइए और सभ्यता, यहाँ ता प्रत्यय जोड़िए, सभ्यता शब्द हो जाएगा। बाजार है, पन प्रत्यय लगाइए, बाजारपन, है ना। मीठा शब्द है, आस प्रत्यय लगाइए, मिठास। कटना शब्द है, पठ शब्द है, पठ से पढ़ाई, आई शब्द लगाइए, पढ़ाई हो जाएगा। पठ से अना प्रत्यय लगाइए, अमर शब्द आया, ता प्रत्यय लगाइए, अमरता। रिक्शा शब्द के साथ वाला प्रत्यय लगाइए, रिक्शा वाला। इस तरह से आप प्रत्यय लगा करके शब्द बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला विकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्ययों में से जो शब्द नहीं बनता उस पर टिक लगाइए। यानी कार प्रत्यय लगा करके क्या शब्द नहीं बनता, कार से कलाकार बनता है, बेकार नहीं बनता।
चित्रकार बनता है, नाटककार बनता है। फिर आहट प्रत्यय से क्या है, कड़ुआहट, चिकनाहट, सजावट। सजावट में आवट है, आहट नहीं है, इन तीनों में आहट है। इसी तरह से इन में नागिन, ये छोटा इन है, जबकि यहाँ बड़ा इन दिया हुआ है प्रत्यय में, तो रंगीन बनेगा, शौकीन बनेगा, नमकीन बनेगा। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं। तो आज आपका काम रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास कार्य करना। धन्यवाद।